Hi guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. सबसे पहले तो I hope you all are doing good. मैं काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो के साथ आई हूँ. काफ़ी टाइम हो गया था and I really wanted to try my hands on digital art after a very long time. मतलब मैं मिस करी थी digital art को. So I thought, why not trying it out? So you guys know it. I have an iPad and आज मैं इसी में ही कुछ बनाने वाली हूँ. My inspiration is this photo which you see on your screen. I know अब आप लोगों को question होगा, why this photo, Shivangi? Let me tell you, I love the essence of this photo. ये कितना ज़्यादा हमारे कल्चर के बारे में बता रहा है. And in general जो भी इनका अटायर है, जो भी इनका टीका है माथे पे, I just love the entire essence of it. I think this is going to be super fun. Of course मैं अपने elements खुद के ऐड करूँगी. मुझे genuinely speaking नहीं पता मैं क्या करूँगी, कैसे करने वाली हूँ, but I'm super excited because I'm trying it after such a long time. So yes, without wasting any moment, I think I will quickly start. I know you guys are excited. Excited हो तो comment section में ढेर सारे hearts डाल दो. Yes, I think we should start. I am sure आप लोग को पता ही है मेरा प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले मैं रफ स्केच बनाती हूँ, बट इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को लगता है कि वाओ शिवांगी के पास तो आईपैड है. अगर आपके पास आईपैड नहीं है दैट इज टोटली फाइन. मतलब मेरे पास भी बचपन से आईपैड नहीं था. लिटरली मैंने अपने पैसों से खरीदा है. मैंने जब मेरी जॉब लगी थी, फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज आई बॉट एन आईपैड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे हमेशा से होता था कि यार मुझे ना खुद के पैसे से कुछ करना है. ऐसा नहीं था कि मेरे डैडी से मैं बोलती हूँ वो मुझे नहीं खरीद के देते. डेफिनेटली आई नो हिम and he has always supported me in my dreams, but I wanted to do it on my own. So I made sure कि जैसे भी जॉब लगेगी मैं सबसे पहले अपने लिए आईपैड लूंगी. And you guys have no idea मैंने इस आईपैड को खरीदने के लिए कितनी मशक्कत करी है. In the sense मैं पहले सोचती थी मैं लूँ या ना लूँ, क्या मैं अपने पैसे वसूल कर पाऊंगी कि नहीं. And trust me, मैं आज भी ऐसी हूँ. मैं कोई भी चीज़ ऐसे रैंडमली नहीं लेती हूँ. अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, you guys already know it. मैं सेंस लगाती हूँ पहले कि क्या वो चीज़ का मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाऊंगी. If yes, then only I go ahead with that. You guys have no idea. मैंने इसको लेने के लिए 3 साल का रिसर्च, अपना पूरा एनालिटिक्स, प्लान ए प्लान बी करूँ नहीं करूँ, रहने दूँ. एंड मैंने डिस्कस भी नहीं किया था अपनी फैमिली से. बट दिस इज हाउ आई एम, दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन आई एम. मैं कभी भी चीज़ें से फालतू में नहीं लेती हूँ. इनफैक्ट मैंने आईफोन भी तब लिया था जब मुझे शूट्स के लिए ज़रूरत होती थी. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि सिर्फ ब्रैक करने के लिए सबके पास आईफोन है इसलिए मेरे पास भी होना चाहिए. नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो यस, मैंने ये अपने पैसों से खरीदा था. तो इस चीज़ में बिल्कुल मत आना कि मेरे पास आईपैड है तो आपके पास भी होना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाओ. आई थिंक जो चीज़ें हम अपने पैसों से ले सकते हैं उसकी वैल्यू कुछ और ही होती है. सो या दिस इज हाउ आई स्टार्टेड कि मुझे आईपैड चाहिए. एंड यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने इस आईपैड को लेके इतना पैसा कमाया ना. मतलब मैंने इतनी फ्रीलांसिंग करी है, मैंने इतने इलस्ट्रेशंस बनाया है, मैंने बुक के इलस्ट्रेशंस बनाया है, पब्लिशर्स के लिए काम किया है, एंड सिंगल इलस्ट्रेशंस बनाई है फॉर पीपल, पैकेजिंग के लिए इलस्ट्रेशंस बनाई हुई है. सो आई हैव अर्नड अ लॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईपैड. एंड आई थिंक विद इन 6 months मैं इसका पैसा रिकवर कर पाई थी. आई रिमेंबर उस टाइम पे आई थिंक 60-70,000 का था आईपैड प्रो. एंड विद इन 6 months मेरे वो पैसे फ्रीलांसिंग के थ्रू ही बेसिकली इस आईपैड को यूज करते हुए ही वापस आ गए थे, which is like the best part. So yeah, I'm very proud of it. So this is like, मैं अपने आप को ब्रैक करने के लिए ये स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, बट या आई रियली वांट कि आप लोग भी अगर इससे कुछ इंस्पिरेशन ले सको या मेरी स्टोरी से कुछ सीख सको, दैट बी ग्रेट. अब देखो जैसे जैसे मैं इसे क्रिएट करती जा रही हूँ, मैंने अपनी रफ स्केच वगैरह कर लिया है एंड अब मैं इसमें बोल्ड कलर्स ऐड करती चली जा रही हूँ. आई एम सो एक्साइटेड एंड यू गाइज नो इट, आई लव एवरीथिंग कलरफुल. सो मैं अपने चटक पटक कलर्स खुद से ऐड करने वाली हूँ. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सुपर 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 अमेजिंग. ऑल्सो मैं इसके साथ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब हम सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें इतनी फ्लैशी, अमेजिंग, ओ माई गॉड मुझे भी ये चीज़ चाहिए, ऐसा करते हैं. बट आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रू इन्फ्लुएंसर इज समवन हु एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द पीपल फॉर द राइट पर्पज एंड फॉर राइट थिंग्स. नॉट दैट कि आपके पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. कम ऑन. आई थिंक हम बेसिक चीज़ों के साथ भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं. सो या दिस वॉज माई जर्नी बाइंग एन आईपैड. एंड मैंने जैसा कि बताया, मैंने तो पैसे रिकवर भी कर लिए थे क्योंकि मैं ढेर सारी फ्रीलांसिंग करती थी अपने जॉब के साइड में भी. एंड लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं था कि मेरे पास जॉब में काम नहीं था या मैं बहुत फ्री रहती थी. मैं टाइम निकालती थी. यू गाइज won't believe this, मेरी ज़िंदगी में सोशल नेटवर्क बनाने का टाइम ही नहीं होता था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड रहती थी अपने काम के लिए. आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा मैंने डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई है एंड मैं TCS में जॉब करती थी. बट ऑफकोर्स मैंने डिज़ाइनिंग इसलिए करी थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में. मेरे पेरेंट्स हमें सोच जाते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ एंड आई हैड टू एक्चुअली फाइट फॉर दिस थिंग. आई हैड टू मेक देम लर्न कि वॉट डिज़ाइनिंग वॉज. एंड आई एम ग्लैड मेरे डैडी ने तो खुद ही रिसर्च वगैरह करके अंडरस्टैंड किया था कि हाँ मतलब इसका भी काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है. बट माई मम्मा ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम एन
एन इंजीनियर। एंड मुझे याद है जब मेरा डिज़ाइन कॉलेज में हुआ भी था तब भी शी वाज लाइक बेटा अभी भी टाइम है, इंजीनियरिंग कर ले। बट आई एम ग्लैड वी डिड नॉट टेक दैट स्टेप एंड दैट इज हाउ आई कंप्लीटेड माई डिज़ाइनिंग वाली जर्नी। सो जब मैंने इतना फाइट किया था, मुझे समझ नहीं आता था मेरा फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं सच में मेरे पेरेंट्स सही तो नहीं बोल रहे, बट मेरे में एक चीज़ थी कि आई वाज सो श्योर कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। आई इवन स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी। मेहनत करोगे ना तो कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी मैं मान ही नहीं सकती। सो दैट इज लाइक माई एंथम फॉर नाउ एंड आई ट्रूली बिलीव इन हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप स्मार्ट वर्क बोल दो, शॉर्टकट्स बोल दो, नहीं यार, जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है ना उसको पता होता है उसकी एसेंस। तो मैं पता क्या करती थी, जॉब के बाद जब मैं घर आती थी वीकेंड्स पे सब लोग मूवी देखने जाते थे, डिनर्स पे जाते थे, पार्टी करते थे, मैं बोलती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एकदम ऑफ हो जाती थी, मैं नर्डी बच्ची थी, बट मैं एंजॉय करती थी अपने काम को। आई यूज्ड टू लव डिजाइनिंग, आई यूज्ड टू लव एवरीथिंग। एंड उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स नहीं था, तो तुम्हें पता है मैं क्या करती थी, मैं घर बैठे बैठे रैंडम इलस्ट्रेशन बनाती थी और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्हें पोस्ट करती थी जिससे मेरा पोर्टफोलियो बनता रहे। मुझे उसके कोई पैसे नहीं दे रहा था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था उसका, बट आई हैड दैट इंटरेस्ट इन मी कि यार मुझे कुछ लगे रहना है बस। एंड दैट रियली हेल्प मी। आई थिंक यूट्यूब की जर्नी में भी मुझे उन सारे स्किल सेट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत जल्दी सैचुरेशन आ जाता है, हमें लगता है हाँ ये तो हमें आता है, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, हमेशा वो इनफ नहीं होता है। देयर इज सो मच टू लर्न, सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस वर्ल्ड, यू कांट गेट इनफ ऑफ व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड। सो यार दैट इज हाउ माई जर्नी वॉज। एंड मैं घर बैठे बैठे यही सारी चीज़ें करती रहती थी। सबको लगता था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, बट मैं यही करती जा रही हूँ, बट आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। एंड लेट मी टेल यू दैट वाज नॉट फॉर मनी कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे या व्हाटएवर। आई कम फ्रॉम अ प्रीटी स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड। ऐसा नहीं था कि मुझे घर देने होते थे या किसी को सपोर्ट करना होता, तो मेरे अंदर खुद से एक चुल होती थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है, बस मेहनत करनी है। दैट वाज द ओनली थिंग। सो या दैट इज हाउ आई लाइक मैं स्टार्टेड माई जर्नी। एंड भाई साहब, जैसे इस आईपैड को जब मैंने खरीदा था एंड मैं वो इलस्ट्रेशन वगैरह बनाती रहती थी, यू हैव नो आइडिया, जब मुझे मेरी लाइफ की फर्स्ट इलस्ट्रेशन बनाने के पैसे मिले थे, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी। मुझे एक इलस्ट्रेशन बनाने के 15,000 रुपए मिले थे। कैन यू बिलीव दिस? और मुझे 3 बनानी थी। सो 45,000 तो उसी में ही रिकवर हो गए थे। आई थिंक मैंने 6 मंथ से पहले ही रिकवर कर लिया था इसका अमाउंट। सो दैट वाज द क्रेजीएस्ट पार्ट, क्योंकि मैं सिर्फ रैंडमली इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ों को डालती थी एंड मुझे नहीं पता था कि उन्हीं को देख देख के मुझे थ्रू एंड थ्रू कुछ मिल जाएगा। सो यू नेवर नो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से भी मिल सकती है। सो ऑल आई हैव टू से इज, मतलब मैं भी अगर बताऊँ अपने बारे में तो आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग कनेक्शंस। कुछ लोग का होता है ना कि कनेक्शंस बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, इसमें फ्यूचर में हेल्प होगी। मैं नहीं कर पाती वो सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे, बट आई थिंक जब आप मेहनत करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट खुद ही ढूंढ लेते हैं आप लोगों को। सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड या आई ट्रूली, मतलब अब जब मैं पुराने पीछे जाके अपनी जर्नी को देखती हूँ, आई फील क्रेजी अबाउट इट, क्योंकि मैं बस मेहनत करती चली गई एंड धीरे धीरे आप इसे डेस्टिनी बोल दो, लक बोल दो, जो भी बोल दो, उसने मुझे थोड़ा अपनी तरफ खींचा। सो इट इज मोर लाइक आपको एक स्टेप लेना है, फिर एक और स्टेप सामने से लिया जाएगा, बाय यूनिवर्स लिया जाएगा, फिर आप एक स्टेप चढ़ोगे, फिर थोड़ा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये एकदम ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेयरकेस है जिसमें आप ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाओगे। देयर विल बी टाइम्स जब आप थोड़ा नीचे भी गिरोगे, बट यू हैव टू स्टैंड अगेन बिकॉज फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू सी। एंड जैसे जैसे मैं इलस्ट्रेशन बना रही हूँ, आई एम श्योर आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने इलस्ट्रेशन बनानी कहीं से सीखी हुई है, बट लेट मी टेल यू, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं वीडियोज एडिट करती हूँ, मैंने ये भी कहीं से सीखा नहीं है। हाफ ऑफ द थिंग्स विच आई डू आई हैव नॉट लर्नड इट फ्रॉम एनीवेयर, आई हैव एक्सप्लोर्ड। मुझे मेरे अंदर जो चुड़ होती थी ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ और सीखना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, इस चक्कर में मुझे ये सारी चीज़ें आई है। अदरवाइज मेरा कोई इस चीज़ में वो नहीं था। एंड ऑफकोर्स मैं पता है क्या करती थी, जो आप लोग करते हो, मैं दूसरे लोग का काम देख के सोचती थी यार ये कितना सही बनाया है, कैसे बनाया होगा, काश मैं भी ऐसा बना पाती। एंड देन मैं ट्राई करती थी जो बनाया है उसको रेप्लिकेट करने का। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग। तो कोई भी चीज़ दुनिया में, स्पेशली ऐसे स्किल सेट, अचानक से नहीं आते, टाइम के साथ बिल्ड होते हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज ऑल आई हैव टू से। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी, पता है जब मैं इलस्ट्रेशन बना रही हूँ तो कनिष्क थोड़ी देर पहले आया एंड ही वाज लाइक यार बहुत सुंदर लग रहा है, बट मुझे एक बात बता, ये तो एआई भी कर सकता है। 100% वी गाइज नो इट, आजकल एआई तो सब कुछ कर सकता है। प्रॉम्प्ट डालो, 2 सेकंड में आपका प्रॉम्प्ट से बन गया। बट जो थेरेपी आर्ट हमें देती है, जो इंटरेस्ट के साथ हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जो हम एक एक एलिमेंट को अपने हाथ से बनाते हैं, जो इंटरेस्ट, जो एक्साइटमेंट हमें होती है अपना फाइनल प्रोडक्ट देखने की, वो कभी भी चैट जीपीटी के साथ नहीं होती।
30 सेकंड में आपका काम हो गया, फिर आप नेटफ्लिक्स करोगे। बट व्हेन यू आर डूइंग दिस, आपका पूरा ध्यान इसमें इन्डोर्स्ड होता है कि ओ माय गॉड मैं कौन सी एक्स्ट्रा लाइन डाल दूं उससे, मतलब यू हैव, आप सीखते कितना हो इससे, अबाउट डेप्थ, लाइट एंड शैडो, अबाउट एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट। आपकी पेशेंस डेवलप होती है, अटेंशन टू डिटेल डेवलप होती है, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स इन अ वे यू शुड। मतलब ऑफकोर्स चैट जीपीटी का मैं ये नहीं बोलूँगी कि राइवलरी है मेरा, आई डोंट लाइक चैट जीपीटी। जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे यूज़ करना होता है, कैप्शंस लिखने के लिए, अच्छे आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, yes, I do use ChatGPT and other AI tools, but when it comes to art is basically like therapy. And जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, let's say मुझे मेरे पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन करता है काश मैं पेंटिंग करती बैठूं, I feel so good, refreshed about it, I can't even talk about it. So आजकल के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा इतने हैवी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, ये वो, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए ये सारे वर्ड्स भी पैरेलली बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, लाइक थेरेपी। बट आई हैव टू से आर्ट इज़ थेरेपी। अगर आप काम माइंड से आर्ट करोगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। एंड अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो। सो यस, इसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे इस पूरे इलस्ट्रेशन को देखोगे, मैंने इसमें काफ़ी ब्राइट एलिमेंट्स ऐड किए हैं एंड आई एम इन लव विद दिस। डेफिनेटली जो मैंने सोच के स्टार्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट आर्ट, कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। इट इज़ सो सब्जेक्टिव, कुछ जैसा मन कर रहा है आप करते जाओ। मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं एंड इट लुक्स सो प्रिटी। सो या अगर आप मुझसे पूछोगे, आई डेफिनेटली फील मैंने इतने टाइम बाद डिजिटल इलस्ट्रेशन करी है एंड आई फील माई स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड जस्ट इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि चैट जीपीटी ने क्या बनाया, मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट डाला था एंड दिस इज व्हाट चैट जीपीटी मेड फॉर मी। अब दोनों आप लोगों के सामने है रिजल्ट्स, आप मुझे कंपेयर करके बताओ चैट जीपीटी वॉन और शिवांगी वॉन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता दो। तो या आई थिंक दिस वाज इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिटरली मैंने ये वीडियो बनाने के लिए नहीं करी, बिकॉज आई पर्सनली फील आर्ट इज थेरेपी, this is therapy, and I really wanted to influence you guys in a good way, so that is why I did it. अगर आपके पास iPad नहीं है, कोई डिजिटल चीज़ नहीं है, that's totally fine, आप इसे नॉर्मल पेपर पे भी कर सकते हो। If you guys remember, मैंने जीबली आर्ट को पेंट करके किया था, वो उसमें तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप जब पेंट के टेक्सचर को फील कर पाते हो, ब्रश को उठाते हो, दैट इज so insane. You guys know it how much I love painting, so yes, you can try this out in normal colors as well, and it is going to look absolutely stunning. मैं तो इसे फ्रेम कराने वाली हूँ, I'm not even kidding. मैं इसका डिजिटल प्रिंट आउट निकालूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू सी हाउ इट लुक्स। सो यस, दिस वाज इट। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीक क्या देखना है। आई एम सो हैप्पी कि मैं इतने टाइम बाद लॉन्ग वीडियो के साथ आई हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।